आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है न्यू बुक का। इसमें वो कह रहा है कि लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट कि जिसके अंदर तमाम सेट्स के जो उनसे सवाल के अंदर यूनिवर्सल सेट के अलावा जो उनसे सेट मौजूद हैं उन सारे के सारे सेट्स के मेंबर्स मौजूद होते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर हर मेंबर मौजूद होगा ए का, हर मेंबर मौजूद होगा बी का, ये बी का, और यूनिवर्सल सेट के अंदर हर मेंबर मौजूद होगा सी सेट का। ट्राई भी कर लो, ये देखो ए सेट के अंदर 2 आ रहा है, ये देखो 2 इधर भी है, 4 है, 4 इधर भी है, 6 है, 6 है, 8 8 10 10। ए सेट के सारे मेंबर्स आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। इस तरीके से बी सेट में भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। बी सेट के भी सारे के सारे मेंबर्स आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। इसी तरीके से सी सेट के अंदर क्या है 1 3 5 7 9, इधर भी 1 3 5 7 9। इसी तरीके से सी सेट के सारे मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। लिहाजा बात ये कंफर्म होगी कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बाकी जो उनसे सेट्स मौजूद होते हैं उन सारे के सारे सेट्स के मेंबर्स मौजूद होते हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है, इसलिए हम इसे यूनिवर्स कहते हैं, सेट्स का मजमुआ। सेट के तमाम सेट्स के मेंबर्स का मजमुआ जो यूनिवर्सल सेट के अलावा मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। लिस्ट मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है, ठीक है ना, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे उस वाले सेट को जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू में से माइनस कर दो ए। अब यू सेट राइट करना है यहाँ पर बराबर के इस तरफ। यू सेट क्या है 1 से लेकर 10 तक गिनती है, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से माइनस है जी ए सेट, माइनस करो यहाँ पर ए सेट को, तो ए सेट क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। हम माइनस कैसे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को आपस में माइनस करना है नीचे। इसका मतलब क्या है डिफरेंस, 2 सेट्स के दरमियान डिफरेंस लेना है। कैसे डिफरेंस लेना है कि सेम मेंबर्स जो उनसे हैं उनको हमने नीचे, 2 सेट्स के जो उनसे सेम मेंबर्स होते हैं उनको हमने नीचे राइट नहीं करना, ठीक है ना। हमने वो वाले मेंबर्स को नीचे राइट करना है, हमने वो वाले मेंबर्स को नीचे राइट करना है जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो। इन दोनों सेट्स के सेम मेंबर्स को बस हमने नीचे राइट नहीं करना, ये बड़ी बात याद रख, ठीक है ना। ये देखिए 2 उधर आ रहा है, नहीं लिखेंगे, 1 आ रहा है, वो नहीं ना आ रहा, उधर लिख देंगे। इसी तरीके से 2 आ रहा था, नहीं लिखेंगे, सेम मेंबर है। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, लिखेंगे। 4 भी सेम मेंबर है, नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 6 आ रहा है, हाँ नहीं लिखेंगे। 7 उधर नहीं आ रहा, 7 लिखेंगे। इसी तरह से 8 भी सेम मेंबर है, नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से 9 वहाँ पर आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा ना, तो लिखेंगे। 10 भी सेम मेंबर है, दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है तो नहीं लिखेंगे नीचे। ये लो जी 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे मेंबर्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है। ये लो जी हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, ठीक है ना। इस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड निकाल लिया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ये भी ऐसे ही निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको हम दूसरे नंबर पर रखते हैं और पहले नंबर पर यूनिवर्सल सेट को रखते हैं और इन दोनों को माइनस कर देते हैं। यू का सेट हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस करेंगे बी सेट क्या है हमारे पास
बी सेट है जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमने डिफरेंस कैसे निकालना है दो सेट्स के दरमियान, यानी कि नीचे वाले सेट के अंदर हमने वो वाले मेंबर्स लिखने हैं कि जो पहले सेट में तो मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो, यानी कि दोनों सेट्स के सेम मेंबर्स, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो दोनों सेट में मौजूद हैं वो हमने नीचे नहीं लिखने, ठीक है ना। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो हमने नीचे लिख देने हैं। अब एक उधर आ रहा है, हाँ आ रहा है, सेम मेंबर है। 2 भी उधर आ रहा है, सेम मेंबर है। 3 भी उधर आ रहा है, सेम मेंबर है। 4 उधर आ रहा है, सेम मेंबर है। 5 उधर आ रहा है, सेम मेंबर है। 6 7 8 9 10 ये सारे सारे मेंबर्स यू सेट के बी सेट में मौजूद नहीं है, तो ये सारे के सारे मेंबर्स लिख देंगे 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ए यूनिट बी फाइंड करना है। ए यूनिट बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ए यूनिट बी नीचे लिखेंगे और ए सेट क्या है हमारे पास, वो वाला सेट के मेंबर्स पहले लिखेंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। फिर आगे यूनियन का साइन है तो यूनियन लगाएंगे। बी सेट जो सा है उसके मेंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब यूनियन कैसे लेते हैं आपको पता है कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को हमने तरतीब से नीचे लिख देना है। सबसे पहले तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 इधर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। ये लो यूनियन आ गया। ये लो जी हमने ए यूनिट बी फाइंड कर लिया। अब हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ए माइनस बी लिखेंगे और ए सेट के मेंबर्स लिखेंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे बी सेट के मेंबर्स में से, वो है जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब हमने नीचे जो सा सेट तैयार करना है ए माइनस बी का, उस सेट के अंदर दोनों सेट्स के सेम मेंबर्स, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं, वो वाले मेंबर्स हमने नीचे वाले ए माइनस बी के सेट के अंदर नहीं लिखने, हमने वो वाले मेंबर्स लिखने हैं। इसके अलावा सारे के सारे मेंबर्स लिख देने हैं, ठीक है। 2 उधर आ रहा है, सेम मेंबर है। 4 उधर आ रहा है, सेम मेंबर है। 6 उधर नहीं आ रहा तो लिखेंगे। 8 नहीं आ रहा लिखेंगे। 10 नहीं आ रहा लिखेंगे। सेम मेंबर नहीं है तो लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट की तरफ जाना है। 5वां पार्ट क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले तो हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट क्या है हमारे पास? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन का साइन डालना है, फिर सी सेट लिखना है। सी सेट क्या है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी का सेट जो सा नीचे तैयार करना है हमने, उसके अंदर हमने दोनों सेट के सेम मेंबर्स, यानी कि ऐसे मेंबर्स कि जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं, वो वाले मेंबर्स नीचे लिखने हैं। 2 है उधर क्या? नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमने नीचे खाली सेट लिखना है। ए इंटरसेक्शन सी खाली सेट लिख दो या फिर इसको 0 भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। छठा पार्ट क्या कहता है? हमें ए इंटरसेक्शन यूनियन सी इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो हमने ए इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन निकालने के, जिस सेट का हमने इंटरसेक्शन निकालना होता है उसको हमने दूसरे नंबर पर लिखना है और पहले नंबर पर हमने यू को लिखना है और माइनस डाल देना दोनों के बीच। अब यू सेट क्या है? 1 से लेकर 10 तक गिनती है, लिख दो। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर माइनस डालना है और ए सेट लिखना है। ए सेट है जी 2 4 6 8 10। अब माइनस कैसे करेंगे दो सेट्स को नीचे जो सा सेट तैयार करना है हमने ए इंटरसेक्शन का, इसमें हमने वो वाले मेंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट के अंदर सेम नहीं है, यानी कि ऐसे वाले मेंबर्स हमने नीचे लिखने हैं कि जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि पहले सेट में तो मौजूद है वो वाले मेंबर्स लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है ना, एक है उधर नहीं है तो लिखेंगे, 2 है उधर सेम मेंबर है नहीं लिखेंगे, 3 है सेम मेंबर नहीं है तो लिखेंगे, 4 आ रहा है सेम मेंबर है नहीं लिखेंगे, 5 आ रहा है नहीं आ रहा लिखेंगे, 6 सेम मेंबर है नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 सेम मेंबर है नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे क्योंकि सेम मेंबर नहीं है, 10 सेम मेंबर है नहीं लिखेंगे। ये लो जी, ए इंटरसेक्शन का सेट तैयार हो गया। अब सी इंटरसेक्शन का सेट कैसे तैयार करेंगे, सी को दूसरे नंबर पर लिखना है और पहले नंबर पर हमने यू को लिखना है, दोनों के बीच माइनस का साइन डालना है और यू हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक गिनती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर माइनस सी सेट क्या है हमारे पास, सी सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब हमें पता है कि माइनस कैसे करते हैं दो सेट्स को, हमने सी कॉम्प्लीमेंट का जो सा नीचे सेट तैयार करना है उसमें हमने वो वाले मेंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सेम मेंबर्स हमने जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं वो नहीं लिखने, बाकी सारे के सारे मेंबर्स नीचे लिख देना है। एक है उधर सेम मेंबर है नहीं लिखेंगे, 2 है उधर सेम मेंबर नहीं है लिखेंगे, 3 है सेम मेंबर है नहीं लिखेंगे, 4 उधर आ रहा है नहीं लिखेंगे और लिखेंगे सॉरी, 5 जो सा है सेम मेंबर है, 6 सेम मेंबर नहीं है लिखेंगे, 7 सेम मेंबर है, 8 नहीं आ रहा उधर लिखेंगे, 9 सेम मेंबर है, 10 उधर नहीं आ रहा लिखेंगे। ये लो जी, हमने ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब इन दोनों का यूनिट नीचे निकाल देते हैं। ए इंटरसेक्शन, चूँकि हमने सवाल के अंदर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन का यूनियन ही निकालना है तो ए इंटरसेक्शन यूनियन सी इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन का सेट क्या आया, 1 3 5 7 9 5 7 9 और यूनियन निकालेंगे सी इंटरसेक्शन का, वो है जी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर यूनियन कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के दोनों ए इंटरसेक्शन यूनियन सी इंटरसेक्शन का जो सा हमने नीचे सेट तैयार करना है, इस सेट के अंदर हमने दोनों सेट्स के मेंबर्स को इकट्ठा करके लिखना है। और किस तरह से लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 9 और फिर 10। इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन यूनियन सी इंटरसेक्शन का सेट तैयार करना है और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन यूनियन सी इंटरसेक्शन का आंसर निकाल लेना। अब 7th पार्ट है। 7th पार्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। सबसे पहले तो हमने ए कम्प्लीमेंट निकालना है। ए कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए को दूसरे नंबर पर लिखना है, पहले नंबर पर यू को लिखना है, फिर माइनस कर देना है दोनों सेट्स को। अब यू सेट के अंदर हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद यूनियन लेना है, और यूनियन कह रहा हूँ माइनस करना है ना, माइनस
ए सेट के मेंबर्स कौन से हैं, ये 2 4 6 8 10। अब हमने जोन सा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट जोन सा नीचे तैयार करना है, उस सेट के अंदर हमने वो वाले मेंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सेम मेंबर्स को हमने दोनों सेट के अंदर नेगलेक्ट करना है, ठीक है ना। और ऐसे मेंबर्स नीचे लिखने हैं जो पहले सेट में तो मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो। एक उधर है, नहीं है तो लिखेंगे। 2 है, सेम मेंबर है, नहीं लिखेंगे। 3 है, लिखेंगे। 4 सेम मेंबर है, नहीं लिखेंगे। 5 लिखेंगे। 6 सेम मेंबर है, नहीं लिखेंगे। 7 लिखेंगे। 8 सेम मेंबर है, नहीं लिखेंगे। 9 लिखेंगे। 10 सेम मेंबर है तो नहीं लिखेंगे। ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट के सेट का यूनियन ले लेना है, किसके साथ, सी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9। अब उसके बाद यूनियन लो सी सेट क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हमें पता है कि जोन सा हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का जोन सा सेट नीचे तैयार करना है, इस सेट के अंदर हमने दोनों सेट्स के मेंबर्स को तरतीब से छोटे से बड़े की तरफ लिख देना है। 1, फिर उसके बाद इससे 3 बड़ा है, लिख दो। 1 3 5 लिख दो। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ये लो जी, ये लिख दिया हमने दोनों सेट्स के मेंबर्स को तरतीब से नीचे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी सेट के। ओके, ये लो जी, हमने 7वां पार्ट भी कर लिया। अब 8वें पार्ट की बारी। 8वां पार्ट हमें क्या कहते हैं, यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें पता है कि यू का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कि यू को दूसरे नंबर पर लिखना है और पहले नंबर पर भी हमने यू को ही रखना है। दोनों यू का डिफरेंस निकाल लेना है। तो यू सेट के अंदर 1 से 10 तक गिनती है, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि यू सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक गिनती है। 2 3 10 ऑनवर्ड। फिर माइनस का साइन डालना है, फिर यू सेट लिखना है। 1 2 3 10। अब हमने यू कॉम्प्लीमेंट का सेट जो सा नीचे तैयार करना है, उस सेट के अंदर दोनों सेट्स के सेम मेंबर्स को नहीं लिखना। यानी कि नीचे वाले सेट के अंदर हमने वो वाले मेंबर्स लिखने हैं जो पहले सेट में तो मौजूद हैं लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों सेट्स एक जैसे हैं, यानी कि इन दोनों सेट्स के मेंबर्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सेम मेंबर्स चूँकि हम डिफरेंस वाले सेट के अंदर नीचे नहीं लिख सकते तो इसलिए यहाँ पर खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप खाली सेट लिख लो या फिर 0 भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। दोनों सेट्स एक जैसे सेट्स हैं, इसलिए दोनों सेट्स के जो उनसे मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए नीचे खाली सेट लिखेंगे, ठीक है ना। इसका डिफरेंस नहीं लिया जा सकता क्योंकि सेम मेंबर्स दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये लो जी, हमारा आंसर आ गया। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद टाइटल की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट भी देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।